लैंडसेट की नई रिपोर्ट आई है। नई रिपोर्ट में क्या है फूड को लेकर? हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन पेट की बीमारी, फिर जो ओवरऑल डेथ रेट है वो भी अगर अल्ट्रा प्रोसेस फूड को हाई कंजम्पशन में लेके जाएं वो बढ़ जाता है। किसी भी कारण से मृत्यु जो है वो वहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है जहाँ पे अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का कंजम्पशन ज़्यादा है। ये पेपर्स ये प्रमाण देता है। फिल्मी सितारों को कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी चाहिए जिस खाने में अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो, जिसमें आर्टिफिशियल कलर डले हों और जिसमें एमल्सीफायर डले हों, जिसमें शुगर की या सॉल्ट की या फैट की मात्रा ज़्यादा हो। उनको लिए मैं सरकार से अनुरोध करूँ कि पहले आप एक लॉ लाइए ना उनको रोकने के लिए, वो अदरवाइज रोकना मुश्किल है। भारत में अभी इसकी क्या स्थिति है और विदेश में क्या ये चीज़ें कम हुई है पहले से? देखिए, भारत एक ऐसे कगार पे है कि जहाँ पे पहली बात तो ये कि अभी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहा है ये दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। लैंडसेट की नई रिपोर्ट आई है। नई रिपोर्ट में क्या है फूड को लेकर, उन पे बात करने के लिए डॉक्टर अरुण सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने जो नया रिसर्च किया है, रिपोर्ट क्या है वो बेसिकली? ये रिपोर्ट है जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड हैं जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, जिनमें कोई रियल फूड कम होता है, दूसरे इंग्रेडिएंट ज़्यादा होते हैं और फूड का जो मैट्रिक्स है वो उसको बदल दिया जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल स्टार्चेज, इंडस्ट्रियल प्रोटीन्स ये डलते हैं उसमें, उसके ऊपर उसमें कलर डलता है, उसमें फ्लेवर डलते हैं ताकि आप ज़्यादा खाएं उनको। तो उन फूड के बारे में 2009 से रिसर्च चल रही थी ब्राज़ील में, फिर सारे वर्ल्ड में रिसर्च हो गई। अब उसमें ये पाया गया कि जो अल्ट्रा प्रोसेस जो हमारी डाइट है उसका पैटर्न है, अगर अल्ट्रा प्रोसेस 10% से ज़्यादा हो जाता है तो वो आपको हानिकारक होना शुरू हो जाता है। वो बड़ा हाई क्वालिटी एविडेंस आ गया है कि जैसे मोटापा, डायबिटीज़, जैसे हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन पेट की बीमारी, फिर जो ओवरऑल डेथ रेट है वो भी अगर अल्ट्रा प्रोसेस फूड को हाई कंजम्पशन में लेके जाएं वो बढ़ जाता है। मतलब एक आदमी जो नॉर्मल फूड खा रहा है और एक आदमी जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, अगर दोनों के डेथ रेट की कंपेयर करें तो अल्ट्रा अल्ट्रा प्रोसेस्ड। प्रोसेस वाले में डेथ रेट ज़्यादा होगा। तो सर, इसके लिए क्या मानक है, कितना होना चाहिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में? अगर हम बात करें तो कोई परसेंटेज क्या होना चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना पहुंचे और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहे? देखो, अगर अगर हम इसको कहें कि बिल्कुल ही लो रखना है तो 3% डाइट का जो 3-4% उससे नीचे ही रखो, तो एक रेगुलर नहीं होना चाहिए। ऐसे कभी कभी खा लिया, ऐसे कोई ऐसा नहीं है क्योंकि इमरजेंसी क्रिएट करता है। रेगुलर डाइटरी पैटर्न में अगर आता है, डेली आप खाते हैं, तो वो नुकसानदायक है। इसलिए सरकार को हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर पॉलिसी बनाओ ताकि लोगों को पता चले कि ये नुकसानदायक है और इसकी एडवर्टाइजमेंट को बंद किया जाए। अभी अभी कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अल्ट्रा जो प्रोसेसिंग फूड्स हैं उसके जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं? प्रोडक्ट्स तो ऐसे गिनने मुश्किल हैं। थोड़े साल पहले एफएसएसआई ने एक स्टडी कराई थी जिसमें उन्होंने 1300 प्रोडक्ट को स्टडी किया था। उसके बाद और भी लोग रिसर्च करते रहते हैं। जितना भी प्री पैकेज फूड आता है बाहर, हम फूड नहीं कहते इसको, फूड प्रोडक्ट कहते हैं। वो चाहे लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, वो चाहे चिप्स हो चाहे वो कोला ड्रिंक हो, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वो मिल्क बेस्ड बेवरेज हो, ये सब में अगर आप देखेंगे उनमें कलर भी डले हुए हैं, एमल्सीफायर भी डले हुए हैं, तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। तो गिनना आसान नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, लोकल भी बनते हैं, तो लोकल प्रोडक्शन भी जो फैक्ट्री में अल्ट्रा प्रोसेस की बन सकती है। लोगों को ये चाहिए कि जो नॉर्मल खाना है, अगर मान लीजिए इंडस्ट्री को पैसा कमाना भी है, हम कहते हैं वो कमाएं, वो जो लेस प्रोसेस्ड वाली वैरायटी है जिसमें फूड मैट्रिक्स बदलता नहीं, रियल फूड रहता है, प्रिजर्व करके दे रहे हैं, फूड को बचाएं, प्रिजर्व करें और लोगों तक पहुंचाएं। कुक्ड मील में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो आपने घर में खाना पकाया या रेस्टोरेंट में पका, उसमें आप ऑर्डर देके खाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अल्ट्रा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अब बाकी आपको अपने कंट्रोल करना है कि कितना शुगर या वो कम करना है। आपको लगता है कि फिल्मी सितारों को भी इसमें सामने आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट तो उन्हीं के द्वारा की जाती है? बिल्कुल, फिल्मी सितारों को कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी चाहिए जिस खाने में अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो, जिसमें आर्टिफिशियल कलर डले हों और जिसमें एमल्सीफायर डले हों, जिसमें शुगर की या सॉल्ट की या
फैट की मात्रा ज़्यादा हो। उनको लिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि पहले आप एक लॉ लाइए ना उनको रोकने के लिए, वो अदरवाइज रोकना मुश्किल है क्योंकि ये बिजनेस मॉडल है, उस मॉडल को चैलेंज करना मुश्किल है। जब तक लॉ नहीं आएगा तब तक ये मॉडल चैलेंज नहीं है। परसेंटेज कितना ज़्यादा हाई देखा आपने, मैक्सिमम परसेंटेज जो है अगर हम प्रोसेस फूड की बात करें तो? किस में परसेंटेज? किसी भी फूड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो? नहीं, जो कंज्यूम हो रहा है, जैसे चिप्स हैं, नमकीन्स हैं, चिप्स हैं, नमकीन्स हैं, जैसे ये इवन नाउ ड्रिंक वाले प्रोडक्ट्स में लस्सी है गर्मियों में, और बाकी कोला ड्रिंक्स तो आ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इनका तो बहुत बढ़ ही रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो अमेरिका जैसे मुल्कों में इनका कम होना शुरू हो गया है, वो भर गए हैं। अब हमारे कंट्री के ऊपर टारगेट है, हमारा कंट्री को सारी कंपनियां टारगेट कर रही हैं क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ी मार्केट है। हम चाहते हैं सरकार जल्दी एक्शन ले इसके ऊपर। निश्चित रूप से सरकार एक्शन ले, लेकिन सबसे बड़ा एक्शन हम और आप कर सकते हैं, वो ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में ना अपनाएं। और एक बात और, जो सरकार जब पॉलिसी बनाए तो हमारा ये मानना है कि फूड इंडस्ट्री को पॉलिसी बनाने के साथ टेबल पे मत बिठाए क्योंकि वो फिर पॉलिसी बनने नहीं देते। एक आखिरी सवाल करूंगा कि कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा इस तरह के पैकेट फूड्स को खाने से हो रही है? जो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी था मोटापा है, जो ओबेसिटी जिसको कहते हैं, ओवरवेट, वो बाकी बीमारियों को साथ देता है। वो उसके बाद डायबिटीज़ होना, उसके बाद कैंसर्स होने, उसके बाद हार्ट डिजीज़ होनी, उसके बाद जो पेट की बीमारी होनी या किडनी की बीमारी होनी, ये सारी बीमारियां आपस में फिर बढ़ती जाती हैं। लैंसेट ने जो नई रिपोर्ट अपनी पेश की है उस पर बात करने के लिए डॉक्टर वंदना मौजूद हैं, जो पीडियाट्रिशियन हैं और माल न्यूट्रिशन के लिए भी काम करती हैं। मैम, इस रिपोर्ट को आप किस तरीके से देख रही हैं और कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं इसमें? मुझे लगता है कि लैंसेट ने जो एक रिपोर्ट निकाली वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक 3 पेपर की रिपोर्ट है जिसमें ये एक साझा तौर से उन खानों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जिनको हम हाई फैट, शुगर, सॉल्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन उसमें एक आयाम इन्होंने जोड़ा है जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, जो है अल्ट्रा प्रोसेसिंग का, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स। तो ये रिपोर्ट मतलब 3 तरह से पेश कर रही है इस मुद्दे को। एक तो कि इसमें हमारे पास प्रमाण क्या है कि ये जो खाने की जिस खानों की बात की जा रही है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि इस पे बहुत प्रमाण रहे हैं और बहुत शोध भी हुआ है पिछले दशक में, लेकिन इस सब को इकट्ठा करना और इसको एक बहुत साइंटिफिक तौर से पेश करना, ये इस रिपोर्ट ने किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जगह पे, एक पेपर में, एक पब्लिकेशन में हमको बहुत सारा एविडेंस, जो देश भर का, दुनिया भर का एविडेंस है, वो हमको इकट्ठा मिल रहा है, एक साइंटिफिक एविडेंस। तो एक पेपर ये है। दूसरा पेपर बताता है कि नीति में क्या करना चाहिए हमको, अगर हम इसको बचाना चाहते हैं अपने आप को ऐसे खानों के प्रभाव से, तो देश के स्तर पे सरकारों को नीति में क्या करना चाहिए, ये दूसरा पेपर बताता है। और तीसरा पेपर ये बताता है कि इस पूरे मामले में ये कितना बड़ा बिजनेस है, इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, और इसमें जो हमारी जो फूड कंपनियां हैं वो कितनी भारी तरीके से इसमें प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू मार्केटिंग, कि इनका ये बिज़नेस जो है वो जारी रहे। और ये प्रमाण भी दिखा रहा है कि बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया जैसे देशों में, जहाँ पे मतलब एक पारंपरिक तौर से हम लोग इस तरीके का खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन अब इस बहुत तेज़ी से ये मार्केट हमारे देश में भी बढ़ रहा है। मैम, इसका पैमाना क्या है और क्या लेवल है जिससे पता चलता है कि ये फूड जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड है और इसको हमको नहीं खाना चाहिए? तो अल्ट्रा प्रोसेस की परिभाषा जो है वो भी इस पेपर में दी गई है, और बहुत से मतलब बहुत पहले भी बहुत पेपर्स में वो परिभाषा दी गई है। एक नोवा क्लासिफिकेशन की बात होती है। नोवा क्लासिफिकेशन में 4 विभाजन होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो 1 होता है वो है कि सारा का सारा नेचुरल खाना जो हमारा होता है, जैसे कि अगर आप दूध पी रहे हैं या सब्ज़ी खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, तो वो नेचुरल, वो ग्रेड 1 में आता है, जो कि जिसको अच्छा माना जाता है। फिर 2 जो होता है, टाइप 2, वो ये है कि उन खानों से कुछ चीज़ें हम निकालते हैं जो कि हम खानों में डालते हैं, जैसे कि इसमें चीनी हो सकती है। चीनी मतलब अगर आप गन्ना खा रहे हैं तो वो 1 में आएगा, लेकिन उससे चीनी निकालते हैं तो वो टाइप 2 में आएगा। उसमें तेल आता है, उसमें नमक आता है, स्पाइसेस वगैरह आते हैं। टाइप 3 जो होता है वो 1 और 2 का मिश्रण से जो बनता है, जो पार्शली थोड़ा बहुत उसमें प्रोसेसिंग भी होती है, जैसे कि आप ब्रेड की बात करते हैं, डबल रोटी तकरीबन सभी घरों में इस्तेमाल होती है, बन वगैरह, उसको आप इसमें मानेंगे कि ये टाइप 3 में आता है, जिसमें कुछ प्रोसेसिंग है
तो इतना अच्छा तो नहीं है कि जो अगर आप नेचुरल खाना को खाएंगे तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन टाइप 4 जो है जिसको अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहते हैं, तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड नोवा क्लासिफिकेशन का टाइप 4 है। वो एक्चुअली खाना ही नहीं है, वो चीज़ है जिसमें खाने को संपूर्ण तरीके से तोड़ा जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है एक इंडस्ट्रियल तरीके से एक फैक्ट्री में, और फिर उसमें तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं, रासायनिक तत्व डाले जाते हैं। वो क्यों डाले जाते हैं? रंग बदलने के लिए, टेस्ट बदलने के लिए, उसको कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, कि उसको कई दिनों तक रखा जा सके, मतलब प्रिजर्वेटिव के तौर पे इमल्सिफिकेशंस होते हैं। तो ये एक तरीके से खाने का विकल्प है, ये खाना नहीं है। और ये है जो कि बहुत हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य पे, जिससे डायबिटीज़ बढ़ती है, हाइपरटेंशन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, जोड़ों के प्रॉब्लम बढ़ती हैं, मानसिक प्रॉब्लम पड़ते हैं बच्चों में। जो बढ़ते हुए बच्चों में उनमें मानसिक दिक्कतें, मतलब उनकी कॉग्निशन, मतलब कि वो कितना अच्छे से सीख पाते हैं, उनके ब्रेन पे असर पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये प्रमाण इन तीनों पेपर्स में दिया गया है। मैम अगर हम डेथ की बात करें तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने से डेथ कितनी हो रही है, इसका कुछ डेटा वगैरह है? देखिए, डेथ डायरेक्टली अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने से तो नहीं होगी, लेकिन उसका वाया मीडिया यही होता है कि डायबिटीज़ से कितनी डेथ होती है, हाइपरटेंशन से कितनी डेथ होती है, मोटापे का ऑल कॉज ये दिखाया गया है। लेकिन प्रमाण ये है कि ऑल कॉज मोर्टेलिटी, मतलब किसी भी कारण से मृत्यु जो है वो वहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है जहाँ पे अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का कंजम्पशन आता है। ये पेपर्स ये प्रमाण देता है। लेकिन वो डायरेक्टली किस तरीके से, वो वाया डिजीज़ वो ये डेथ्स पैदा करता है। मैम अगर विदेशों की बात करें तो विदेशों की तुलना में भारत में अभी इसकी क्या स्थिति है और विदेश में क्या ये चीज़ें कम हुई है पहले से? देखिए, भारत एक ऐसे कगार पे है कि जहाँ पे पहली बात तो ये कि अभी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहा है ये दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और ये कंपनियां भी समझती हैं। ये खाना इस तरीके से बनाया जाता है कि सस्ता हो, टेस्ट में अच्छा हो, लोगों की इसकी लत लगे, बच्चों को ख़ास तौर से। तो आप देखेंगे कि अगर गांव में भी जाते हैं, अभी मैं मतलब दूर दराज ट्राइबल इलाकों से ही अभी यहाँ पे आई हूँ, दूर से दूर गांव में जहाँ पे और कुछ नहीं पहुँचा होगा, लेकिन वहाँ पे कुरकुरे, लेज़, कोक वगैरह ये सब पहुँच चुके हैं, क्योंकि कंपनियाँ उस तरीके से उसकी मार्केटिंग करती हैं। वो छोटे छोटे पैकेट में उनको बेचती हैं, जो 5 रुपये का पैकेट होता है, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा पैसा नहीं खर्च पाएंगे लोग। और माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं, वो भी पकड़ा देते हैं कि भाई बच्चे के पेट में कुछ जाएगा। बहुत अक्सर उनको लगता है कि अच्छी चीज़ है, जैसे बिस्किट को बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो बच्चे का जब हम कहते हैं कि 6 महीने पे एक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ और देना है, तो बहुत से परिवार बिस्किट ही देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अमीर परिवार भी बिस्किट खाते हैं, शहरी लोग भी बिस्किट खाते हैं, बिस्किट एक अच्छी चीज़ होगी। और मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, फ़ोन पे, हर जगह ये तो फैली ही हुई है। तो हमारे देश में ये बढ़ता बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन हमारे पास बचाने के लिए भी बहुत है। अभी भी लोग अपना ही घर का खाना भी पसंद कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि अब ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि कंपनियां बहुत तेज़ी से, और इसमें अरुण जी ने आपको बताया होगा कि कितना मुनाफा एक कंपनी बना रही है। ये 5-7 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका मुनाफा बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये भारत जैसे देशों को बहुत एक बड़ा मार्केट समझती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 1.4 बिलियन लोग हमारे पास हैं। अगर हर कोई भी 5 रुपया भी खर्च करता है तो इनकी जेब में कितना पैसा जाता है। तो ये समस्या है, और हम चाह रहे हैं कि सरकार इसको बहुत सीरियसली ले, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पे जो असर कर रही है। अभी हम डायबिटीज़ कैपिटल के नाम से जाने जा रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि डायबिटीज़ भी ऐसा नहीं है कि परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा हो, लेकिन जो रेट ऑफ राइज़ है, जिस तरीके से वो बढ़ावा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वो बहुत तेज़ है। और अगर ये उस स्थिति में पहुंच जाए जैसे कि यूएसए, मतलब 50% से ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड कंजम्पशन, हम इसको झेल नहीं पाएंगे, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं झेल नहीं पाएंगी, हमारी जनता झेल नहीं पाएगी, जेब से खर्च कितना होगा स्वास्थ्य की स्थितियों में, काम कैसे हो पाएगा, इत्यादि। और हम जिस तरीके का विकास अपने लिए देख रहे हैं कि भाई विकसित भारत इत्यादि, वो तो असंभव है अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो। थैंक यू मैम। कैमरामैन खुर्शीद के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।